हेलो एंड वेलकम टू एक्सेलेंट इंग्लिश क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ क्लास 10th ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, जिसमें पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी इस चैप्टर का ऑथर कौन है। ये पहले पार्ट के ऑथर की केवल बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है उरूप कुमार दत्ता, ऑप्शन बी लोकेश एब्रोल, ऑप्शन सी लूसियो रॉड्रिजेस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है लूसियो रॉड्रिजेस, जो इसके सही आंसर है। ये उनकी फोटोग्राफ है, लूसियो रॉड्रिजेस इसके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा। बेकर्स को गोवा में किस नाम से या कैसे बोलते थे, कैसे जानते थे लोगों ने। तो ऑप्शन ए है पैडर, बी पुर्तगीज, सी पैकर, या डी बेकर। देखिए, अगर आपने समरी को ठीक से देखा है तो आपको पता होगा कि बेकर को पैडर बोला जाता था। जो वहाँ के बेकर्स थे गोवा में, ओल्ड पुर्तगीज बेकर्स थे, उन्हें पैडर कहा जाता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द बेकर वॉज ऑल्सो देयर। बेकर जो थे वो कौन थे वहाँ के लोगों के लिए। तो ऑप्शन ए है फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है फ्रेंड, यानी वो एक फ्रेंड के लिए बिहेव करते थे, तो उनकी तरह एक फ्रेंड की तरह भी रहते थे वहाँ पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर। बच्चों को क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, ऑप्शन ए है लोब्स, ऑप्शन बी है ब्रेड बैंगल्स, ऑप्शन सी बनाना ब्रेड, या फिर सभी। देखिए, लोब्स जो थी वो तो बनती ही थी ब्रेड की, वो सब लोग पसंद करते थे, लेकिन बच्चों को जो पसंद था वो था ब्रेड बैंगल्स। आप देख रहे हैं चूड़ी की तरह गोल गोल से, जैसे डोनट्स होते उस तरीके से, तो ब्रेड बैंगल्स हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, विच प्रोफेशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। यानी पिताजी नहीं है लेकिन बच्चे हैं, तो अब कौन से प्रोफेशन की बात की जा रही है जिनको गोवा के बेकर जो है बच्चे उनके फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए है बेकर, ऑप्शन बी है वॉरियर, ऑप्शन सी है प्लांटेशन वर्कर, या फिर कुछ नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ बात हो रही है बेकर की, तो राइट आंसर है ए, यानी बेकर की बात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि नॉस्टैल्जिक का मतलब क्या होता है। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जब हम कोई पास्ट के बारे में कुछ सोचने लगते हैं तो उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिक। तो गोवा में जो लोग रहते हैं, पुराने एल्डर लोग, वो अभी भी पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो किस पास्ट के बारे में? द पुर्तगीज पीपल, कि जो पुर्तगीज लोग थे उनके बारे में, द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, या पुराने पुर्तगीज के दिनों के बारे में, या देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, या उनकी फेमस ब्रेड। देखिए, सारे टॉपिक्स रिलेट करते हैं। इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑल द अबव, यानी गोवा के जो लोग हैं आज, जो पुराने लोग हैं, वो आज भी पुर्तगीज लोगों को याद करते हैं, उनका जो एक टाइम था अच्छा वो, और साथ में वहाँ के उनके द्वारा बनाए गए फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड को बहुत याद करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट वर द पुर्तगीज फेमस फॉर। पुर्तगीज क्यों फेमस थे? अपने लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, हाउसिंग डिज़ाइंस के लिए, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए, या प्रिपेयरिंग लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए। देखिए, तो मेन रीज़न था प्रिपेयरिंग लोव्स ऑफ ब्रेड, कि वो जो ब्रेड्स बनाते थे उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि व्हाट प्रोडक्ट्स द ट्रेडिशनल बेकर्स साउंड। वो व्हाट प्रोड्यूस द ट्रेडिशनल बेकर्स साउंड, कि ट्रेडिशनल बेकर जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता था, किस चीज़ से करते थे। कोई फ्लूट यानी कोई बांसुरी, या बैंजो, या विशल, या बाम्बू, क्या इस्तेमाल करते थे। तो राइट आंसर है बाम्बू। आप फोटो में देख भी सकते हैं कि बाम्बू का इस्तेमाल करते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट वाज कबाई। कबाई क्या था? अ स्पेशल बाम्बू स्टिक, द बेकर्स ब्रेड सेलर स्पेशल पेकुलर ड्रेस, या स्पेशल लोव बेक ड्यूरिंग द फेस्टिवल, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये नेम ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर। तो द राइट आंसर है यहाँ पे द बेकर्स ब्रेड सेलर स्पेशल पेकुलर ड्रेस। वो जो एक ड्रेस पहनते थे उसे कबाई कहते थे। जब बेकर्स ब्रेड बनाते थे या उसको सेल करते थे तो एक पर्टिकुलर ड्रेस पहनते थे जो सिंगल पीस फ्रॉक की तरह होती थी, उसे कबाई बोलते थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आने वाली सीरीज में हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी कवर करेंगे। वॉट कैन स्टिल बी सीन इन गोवा। गोवा में आज भी क्या देखा जा सकता है? ट्रेडिशनल पुर्तगीज ड्रेस, कि आज भी वो पुर्तगीज की पुराने जो ड्रेस पहनते थे वो, या ट्रेडिशनल वर्क ऑफ बेकर, जब बेकर जो पहले काम करते थे वो आज भी उनके यहाँ देखा जाता है, या ट्रेडिशनल पुर्तगीज ब्रेड, या वो पुरानी वाली पुर्तगीज की जो ब्रेड है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ट्रेडिशनल वर्क ऑफ बेकर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि उनके जो एंसेस्टर्स अगर नहीं हैं तो उनके जो पोते नाती जो आजकल हैं, अभी भी बेटे या उनके बच्चों के बच्चे, वो अभी भी उस ब्रेड के प्रोफेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो राइट आंसर है ट्रेडिशनल वर्क ऑफ बेकर्स। आई होप
इस चैप्टर्स के जो जितने भी एमसीक्यूज आपने अभी तक देखे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे दूसरों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, उससे पहले समरी और समरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस को। अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं, तो उससे पहले समरी को ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।